लोग पिछले कुछ अरसा से बार बार ये सवाल करते हैं कि डीएचए इस्लामाबाद या डीएचए गंधारा कब लॉन्च होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये लॉन्चिंग कब होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। जनाब, डीएचए के हवाले से लोग पूछ रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक टाइमलाइन देने जा रहा हूं जिस पर तमाम चीजें जो हैं वो सिंक्रोनाइज होंगी, एक यूनिसन होगा और डीएचए उसके बाद लॉन्च हो जाएगा। और बड़ी स्पेसिफिक बात करूंगा कि ये मामला कब होने जा रहे हैं। देखें, डीएचए हो या कोई भी और सोसाइटी हो, उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि उनकी जो पहली लॉन्च है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। एक चीज तो बड़ी समझने की है कि जो हाइप पहली बार बनती है वो उसके बाद नहीं बनती। I've been in the market for long enough कि हमें पता है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उनके इनिशियल नंबर्स कहां तक जा रहे होते हैं। पहली लॉन्च के बाद में आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो अगरचे लैकलस्टर ना भी हों, लेकिन एट लीस्ट वो लैग बिहाइंड जरूर कर रही होती हैं, बिकॉज पहली हाइप, पहली इमेज जो है वो दोबारा फिर नहीं बनती है। दूसरी चीज ये है कि जनाब, इनिशियली हर सोसाइटी की कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो फंड्स मार्केट से रेज किए जा सकते हैं वो पहली लॉन्च पे रेज कर लिया जाए। मैक्सिमम पैसा जो मार्केट से उठाया जा सकता है वो उठा लिया जाए, क्योंकि बाद में, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, कि उतना बड़ा डेंट डालना मार्केट में फिर मुश्किल होता है। वो जो एक हाइप शुरू में बनती है उस हाइप को फिर आप सरपास नहीं कर पा रहे होते हैं और वो आपके प्रोजेक्ट की बुकिंग्स के लिहाज से पिनिकल पॉइंट होता है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है वो भी इन पहली लॉन्चेस के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल, बहरिया टाउन कराची, आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉन्च बहरिया टाउन कराची की थी और सबसे ज्यादा पैसा बहरिया टाउन कराची ने मार्केट से उठाया। उसके बाद दूसरा स्टिंट था चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठाया। और इसके बाद फिर दूसरे सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। लेकिन अगर आप इवन बहरिया टाउन कराची को भी देखें तो किसी भी सब्सिक्वेंट लॉन्च के अंदर, किसी भी सब्सिक्वेंट डील के अंदर उन्होंने उतना पैसा नहीं उठाया। तो हर प्रोजेक्ट, और खास तौर पर डीएचए जैसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो मार्केट में बहुत देर से बैठा हुआ है, जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर भी है और जिसने मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स भी सेट किए हुए हैं, दे ऑलरेडी नो दीज थिंग्स कि जो मैक्सिमम पैसे आपने मार्केट से उठाने हैं वो आपने पहली लॉन्च के ऊपर ही उठाने हैं। तीसरी चीज जो लॉन्च के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ऑफ कोर्स इमेज है, वो ऑफ कोर्स हेडलाइंस हैं। अगर डीएचए जैसा ब्रांड एक ब्रांड सिटी यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो ऑफ कोर्स वो हिस्ट्री बनाने की तरफ देखेंगे, बिकॉज जितना बड़ा ब्रांड है, जितना बड़ा शहर है, यहां पर हिस्ट्री बनाई जा सकती है। तो यकीनन डीएचए की पूरी कोशिश होगी कि वो यहां पर हिस्ट्री बनाएं और यहां से मार्केट से अपनी इनिशियल बुकिंग में मैक्सिमम बुकिंग्स उठाएं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट देयर इमेज। जनाब, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो इनिशियल लॉन्च है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं पर आपने अपना इमेज बनाना है या ऑफ कोर्स एनहांस करना है, यहीं पर आपने मार्केट से मैक्सिमम बुकिंग्स उठानी है। और ऑफ कोर्स पहली हाइप जितनी हाइप दोबारा नहीं बन सकती होती है। तो इन तमाम तर चीजों को अगर हम सामने रखें तो डीएचए गंधारा के लॉन्च होने के लिए अगर हम माहौल को देखें तो एक बड़ी क्लियर टाइमलाइन हमारे सामने उभर कर आती है, जिसमें 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से ऑफ कोर्स एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको हम यहां पर अभी उस तरह से डिस्कस या काउंट नहीं कर रहे हैं, और वो ऑफ कोर्स है कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज ऑलरेडी खुल चुका है और दूसरा एक और इंटरचेंज जो प्रपोज किया जा रहा है। ये 2 इंटरचेंजेस वाले मामला जो हैं, ये बातचीत ऑलरेडी चूंकि हो चुकी है तो ऑफ कोर्स वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ऑफ कोर्स सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिंग रोड रावलपिंडी है। रिंग रोड रावलपिंडी ऑफ कोर्स बन तो रहा है, लेकिन रिंग रोड रावलपिंडी अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये जितना भी ठलियां और चक्री वाला एरिया है ये रावलपिंडी के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ जल हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और एक्सेस बड़ी स्मूथ और
बड़ी आसान हो जाती है। तो रिंग रोड रावलपिंडी की कंप्लीशन जो है ये बहुत बड़ी चीज है। और रिंग रोड रावलपिंडी मेरे ख्याल से डीएचए गंधारा के लॉन्च होने तक शायद प्रॉपर मुकम्मल हो जाए। अगर मुकम्मल नहीं भी होता तो आई थिंक उसका 80 to 90% काम जो है वो तब तक बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि तब तक रिंग रोड रावलपिंडी जो है ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो दैट्स गोना बी वेरी आइडियल, बिकॉज पिंडी से आपकी जो ठलियां तक एक्सेस है और ठलियां से फिर ऑफ कोर्स आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले इंटरचेंज से एक्सेस है, वो सारी चीज जो है ना वो गेम बड़ी सीधी हो जाती है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट है। हमने 22% से डिक्लाइन करते करते इस वक्त 17.5% पर छलांग मारी है और कोई 4.5% हमने कमी देखी है इंटरेस्ट रेट के अंदर। लेकिन मैं जिस तरह से एक अपनी पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये कमी इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है। और इंटरेस्ट रेट 17.5% का मतलब ये है कि अभी भी लोग अपने जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको मैच्योर करने और उनसे पैसा निकालने के बारे में सोच नहीं रहे होंगे। ठीक है, उन्हें एक ट्रेंड जरूर नजर आ रहा है कि चीजें जो हैं वो डाउनवर्ड जा रही हैं, लेकिन स्टिल एफटीज उनके लिए अभी भी 17.5% पे बड़ी सेफ बेट है। आप फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड दोनों मिलाएं भी तो आई थिंक टेक होम फिर भी किसी तरह से उनका 15% होगा। एंड देयर मनी इज ऑल्सो सेटिंग समवेयर, उन्होंने उसको किसी रिस्की चीज के अंदर नहीं लगाया हुआ। तो यस, एट दिस पर्टिकुलर टाइम अभी तक चीज शायद जो है ना वो उनके लिए इतनी नहीं है कि दे वुड हैव टू थिंक कि यार नहीं, अभी मेरे ख्याल से सवाल उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार कुछ करना है इन एफडीज का या नहीं करना। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट मजीद जब नीचे आएगा, और जिस तरह से मैं पहले बात कर चुका हूं कि इट हैज टू बी बिटवीन 10 to 12%, 10% या सिंगल डिजिट बहुत आइडियल है, लेकिन एट द वेरी लीस्ट इसे 10 से 12% के दरमियान आना होगा। और उस टाइम पर एफडीज वाले लोग ऑफ कोर्स क्योंकि फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड के बाद उनका टेक होम बहुत कम होगा और वहां से फिर डीएचए जैसे ब्रांड प्रोजेक्ट की बात, तो उस वक्त पर ऑफ कोर्स लोगों के पास और कोई चॉइस और कोई रास्ता नहीं होगा और उनकी ऑटोमेटिक चॉइस होगी कि वो एफडी से पैसे निकालें और इसे कहीं किसी जगह पर इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हैं तो इस वक्त मार्केट में आप जो मर्जी निकाल कर दे दें उसके बारे में लोगों का रुझान नहीं होगा। और मैं इसको सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त आप किसी भी अल्टरनेटिव सेक्टर की बात करें, इस वक्त लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ रिसेशन और इसमें लोग डरे हुए होते हैं। दे डोंट वांट लेट गो ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी हैव। इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं, इन हालात में आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट भी चाहे वो बनाकर सामने भी रख देंगे तो उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप डिफरेंट मैच्योर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देख लें, वहां पर आप लोगों को बेस्ट प्लॉट्स भी दिखाते हैं लेकिन लोग इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं बिकॉज मार्केट में वो सेंटिमेंट नहीं है कि यार अभी कुछ लगाएंगे तो कुछ मिलेगा। अभी तक जो मार्केट में एक नेगेटिविटी है, जो रिसेशन के असरात होते हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं और उसकी वजह से लोग फिल वक्त पैसे नहीं लगा रहे हैं। तो जब तक मार्केट का ये सेंटिमेंट टर्न अराउंड नहीं होगा तब तक लोग चीज बाय नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर ये तीन चीजें हमें समझ आ रही हैं तो ऑफ कोर्स डीएचए जैसे जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनको हमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ रही हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की लॉन्च को इन तमाम चीजों के साथ इस तरह से जेल करना है कि हम उस टाइम पर और कुछ सोच ही नहीं रहे होंगे बल्कि सिर्फ ये सोचेंगे कि यार रियल एस्टेट बड़ी जबरदस्त चीज है, यार डीएचए ने प्लॉट ऑफर कर दिए हैं, यार ये ले लेने चाहिए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। और इन तमाम चीजों के होने के लिए आपका रिंग रोड कंप्लीशन, आपका इंटरेस्ट रेट और आपका जो मार्केट का सेंटिमेंट, इन तीनों चीजों को आप बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, आपके सामने खुलकर एक टाइमलाइन आ जाएगी। रिंग रोड रावलपिंडी अराउंड कब कंप्लीट होने जा रहा है, इंटरेस्ट रेट अगले कितनी एक मीटिंग्स के बाद कहां किस सतह पर पहुंच सकता है और मार्केट सेंटिमेंट कब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन तमाम चीजों को सामने रखें तो मेरे ख्याल से रिंग रोड रावलपिंडी की कंप्लीशन की जो डेट है उसके आसपास ही ये तमाम चीजें होने जा रही हैं। डीएचए के हवाले से अभी तक डीएचए की जानिब से कोई ऑफिशियल
बात नहीं बताई गई। लेकिन डीएचए की तैयारियां बड़ी जोरों शोर के साथ जारी हैं। डीएचए के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसे भी अभी से रोक के रखे हुए हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की बात यह है कि आप इस वक्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किसी एक एक्सट्रीम पे खड़े हो या दूसरे एक्सट्रीम पे खड़े हुए हों, दोनों एक्सट्रीम से लोगों ने पैसे रोके हुए हैं। हालांकि इन दोनों एक्सट्रीम्स के जो लोग हैं ये डीएचए वालों को पसंद नहीं करते, मतलब दे कैन नॉट इवन स्टैंड देयर नेम। दोनों तरफ स्पेक्ट्रम के बाय द वे, वो अलग बात है कि जब किसी एक साइड पर थोड़ी सी नरमी होती है और उनके लिए तो चीज़ें आसान कर दी जाती हैं या उनको पास बिठा लिया जाता है, तो उस वक्त वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि दूसरा जो है उससे पावर छीन के हमें इन्होंने दे दी है। लेकिन स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ वाले लोग जो बिल्कुल डीएचए वालों का नाम तक भी नहीं सुनना चाहते सर, उन्होंने भी पैसे रोक के रखे हुए हैं। बस हालात और वाकयात और वक्त थोड़ा सीधा हो जाए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग डीएचए में वाकई इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ लैंड प्रोक्योरमेंट के काम भी बड़ी तेजी के साथ जारी हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों ने एक और बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड जो है वो डीएचए वालों को हैंडओवर कर दिया है। तो जनाब मामला जो हैं वो चल रहे हैं। टाइमलाइन मेरे ख्याल से अब हम सब लोग देख सकते हैं कि कब इसकी लॉन्च एक्चुअली होने जा रही है। ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स डीएचए गंधारा इस्लामाबाद। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।